द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल ईवीएम को लेकर जिस तरीके के सवाल इस वक्त देश में उठ रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। उन सवालों को लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुआ, सब चीजें हुई, लेकिन अब जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही वो और भी सवाल खड़े करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे थे और ईवीएम को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे थे। चुनाव आयोग ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त और ये कहा कि किस तरीके से ईवीएम पर लोग आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर शायरी भी सुनाई थी। लेकिन उसके बाद जो आरोप लगातार लग रहे हैं ईवीएम पर, वो एक वीडियो उसको लेकर भी सर्कुलेट हो रहा है। दरअसल ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, ये वीडियो कहां से है, ये लोग कौन है, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए। ये संदीप चौधरी कमेंट्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। और जरा आप वीडियो देखिए। देखिए वीडियो में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बटन दबा रहे हैं, कमल के फूल का बटन दबा रहे हैं और उसके बाद 2 बार कमल के फूल का बटन दबाते हैं। आप देखिए किस तरीके से मशीन की टेस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद वीडियो बाकायदे बनाई जा रही है। और शायद ये मतदान केंद्र की वीडियो है या कहाँ की वीडियो है, अपने आप में सवाल है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो स्पष्ट रूप से बताती हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट उसमें दिया जा रहा है। यानी ये बताने की कोशिश, ये समझाने की कोशिश इस देश की जनता को की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम को लेकर वोट देना चाहिए, और वो अपने आप में गंभीर सवाल है। दरअसल इस तरीके से अगर पोलिंग बूथ के जो वहाँ पर जो अधिकारी रहते हैं, चाहे वो आरओ रहे या फिर और भी जो पीठासीन अधिकारी हैं या फिर उनके साथ और जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उन पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। ये अपने आप में चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि मॉक पोल के दरमियान हो रहा है ये सब, यानी जब टेस्टिंग होती है, जब मशीनें रखी जाती है, उस वक्त जो कर्मचारी रहते हैं वो चेक कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पे ही बटन क्यों दबाई जा रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अन्य जगहों पर भी जो है चीजें की जानी चाहिए, अन्य बटनों को दबाया जाना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बटन का दबाकर ये दर्शाने की कोशिश हो रही है, यानी एक मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कुछ भी हो जाए। और ये अपने आप में गंभीर सवाल है। इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों जो है आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या चुनाव आयोग इन सब मसलों को देख नहीं रहा है, क्या इन पर वो कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर इन सब खबरों पर या इन सब वीडियो पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से लगातार हरकतें होती रहेंगी और इन हरकतों पर विराम नहीं लग पाएगा। अब जरा आप देखिए, विहान नाम के एक्स यूजर हैं, वो लिखते हैं ये मॉक पोल की प्रक्रिया है जिसमें सभी कैंडिडेट कुछ वोट डाला जाता है जो उस पार्टी के एजेंट द्वारा डाला जाता है। ये आश्वस्त करने के लिए उसने वोट डाला, वो उसकी पार्टी को जा रहा है। वोटिंग प्रारंभ होने से पहले सभी पार्टी के एजेंट के सामने मॉक पोल के डाले गए वोट को डिलीट किया जाता है। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है कि टेस्टिंग के दरमियान ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा हो जाते हैं कि टेस्टिंग के दरमियान वीडियोग्राफी करने की इजाजत किसने दी? और 2 बार जो टेस्टिंग में होता है, जो 2 बार बटन दबाया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों दबाया जा रहा है? अन्य पार्टियों का बटन दबाकर ईवीएम मशीन में क्यों नहीं चेक किया जा रहा है कि उनको वोट जा रहा है नहीं जा रहा है? फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की अनुमति कौन दे रहा है? इन सब चीजों को लेकर अगर चुनाव आयोग सख्ती से नहीं निपटेगा तो सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता के नियम के उल्लंघन के तहत आता है, और फिर ऐसे कई लोग करना शुरू कर देंगे। फिर ये तो सीधे हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मतलब निशान के सामने कैसे बटन दबाया जाएगा, ये बताने की कोशिश हो रही है। और अगर ये बताने की कोशिश वहां पर मौजूद पदाधिकारी या कर्मचारी कर रहे हैं तो फिर यह सवाल है कि आखिरकार आने वाले समय में फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? जब भी चुनाव सामने आता है ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, कर्मचारियों को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दरमियान किस तरीके से ईवीएम मशीनें बाहर पाई गई थी। कई जगह शिकायत आ रही कि ईवीएम मशीनों में पहले से ही वोट भारतीय जनता पार्टी का पड़ा हुआ था। कई जगह शिकायत आई कि बटन दबाया भाजपा का तो गया साइकिल का दबाया तो भाजपा पर गया। इस तरीके की भ्रांतियां भी फैलाई गई कि मतलब मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। कई जगहों पर यह भी आरोप लगाए गए कि यहां पर मुसलमान वोटर्स ज्यादा है तो यहां पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है। एक स्क्रीनशॉट भी इस दरमियान वायरल हो रहा था कि डीआईजी रेंज के अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी आज जुमा का दिन है और फिर देख के 3 बजे के बाद भीड़ शायद बढ़ सकती है, फोर्स मंगाई जाए, ऐसा करे, धन्यवाद, ऐसा करके सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। खैर वो अलग की चीजें हैं, उन पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक के बाद एक नए वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसको बताया जा रहा है कि मॉक पोल के दरमियान है, तो फिर ये वायरल कैसे हो जा रहा है? वीडियोग्राफी कैसे हो जा रही है? वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? अगर एजेंट्स वहां मौजूद है, वहां पर कर्मचारी मौजूद है, तो मोबाइल कैसे
अलाउड कर दिया गया कि मोबाइल लेकर आप अंदर जाइए, जबकि मोबाइल अलाउड नहीं है कि मोबाइल जो वहां पर एजेंट है वो भी नहीं ले जा सकता है और ना ही कोई वोटर मोबाइल लेकर अंदर जा सकता है। तो फिर मोबाइल कैसे आया और वीडियो वायरल कैसे हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के बटन पर ही दबाते हुए वो वीडियो वायरल क्यों किया गया? इसके पीछे कोई साजिश है या क्या है? चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें बताया भी गया है कि ये मॉक पोल के दरमियान हुई, यानी जब टेस्टिंग होती है ईवीएम की उस दरमियान ये चीजें हुई हैं। इसको लेकर बाकायदे कहा गया है और राहुल गुप्ता इसको एक्स पर पोस्ट भी करते हैं, लिखते हैं कि ये वीडियो मॉक पोल का है, इस वीडियो के आधार पर फेक न्यूज फैलाना बंद करें, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है जो लोग ये वीडियो शेयर करें उन पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है। कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन पहले उन लोगों पर होनी चाहिए जो लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं और बनाने के बाद वायरल करते हैं। वायरल करने के बाद जब ये वायरल हो जाती है, जब ये सामने आती, तो लोग तो सवाल पूछेंगे। अगर इस तरीके से ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी को बटन दबाने का वीडियो और बनाकर बाकायदे डाला जाएगा, एक नहीं दो बार, चाहे वो टेस्टिंग के दरमियान हो, वोटिंग के दरमियान हो, या आदर्श आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध है। संतोष कुमार इस पर एक्स पर पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं कि चुनाव आयोग अभी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, चुनाव संपन्न होने के बाद शायद नींद टूटेगी। यानी अभी जो चीजें हो रही हैं वो चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के नेताओं के लिए चुनाव आयोग है, यानी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने की बात आती है तो चुनाव आयोग चुप हो जाता है, चुनाव आयोग नहीं देखता। मोदी जी कुछ बोल दे, योगी जी कुछ बोल दे, या भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोल दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैसे भी करके वो चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करे, लेकिन उन पर जो है आंख बंद हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग की। ये विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन विपक्ष किसी नेता पर कार्रवाई करनी हो, पवन खेड़ा पर कार्रवाई करनी थी, अभी पवन खेड़ा पर कार्रवाई कर दी गई। तो ये सवाल लोग भी उठा रहे हैं। नवीन गुर्जर वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को यही करवाना है तो मोदी जी के घर पर ही मशीन रख देते, सारे मित्र बैठे बैठे दबाते रहते और मोटा भाई लड़का दिन रात में काम फाइनल कर देते, चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? ये सवाल लोगों के मन में क्यों आ रहा है? लोग इस तरीके के सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये चुनाव आयोग की निष्क्रियता है या चुनाव आयोग इन मसलों को लेकर गंभीर नहीं है? ये इसलिए लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, ये इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरीके से वीडियो बनाकर कोई भी डाल दे, और सफाई भी इस पर लगातार दी जा रही। देखिए नेहा सिंह राठौर ने भी इसको लेकर पोस्ट किया था, लिखा था कि नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि देखिए भस्मासुर पार्टी को कैसे 400 पार कराया जा रहा है, लोकतंत्र के महोत्सव में भ्रष्टाचार का नंगा नाच देख लीजिए, केंद्रीय चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि के फूल भेज दीजिए। यह बात कही गई नेहा सिंह राठौर के द्वारा, और उसके बाद इसको इलेक्शन कमीशन ने फेक करके इसको कहा कि ये वीडियो सर्कुलेटेड ऑन एक्स विद फॉल्स क्लेम्स ऑन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। मतलब ये गलत तरीके से जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं ठीक नहीं है। लेकिन अब आप समझिए कि ये वीडियो आखिरकार क्यों, और ये असम के मॉकपोल का बताया जा रहा है कि असम में एक जगह वहां पर मॉकपोल हो रहा था तो वहां पर ये वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर दिया गया। तो वीडियो बनाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सीधे तौर पर देखा किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो असम का बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि मॉकपोल के दरमियान का वीडियो है, ये किसी भी मतलब मतदाता का वीडियो नहीं है या फिर ऐसे बनाया गया कि भारतीय टेस्टिंग के दरमियान का वीडियो है, जो टेस्ट किया जा रहा था मशीन को वही है और कुछ नहीं है। लेकिन टेस्टिंग के दरमियान वीडियो बन कैसे जाता है, बनने के बाद वायरल कैसे हो जाता है, इस पर जरूर चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों जो कर्मचारी बनाए जाते हैं उन पर सख्ती रखनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे होगा तो फिर सवाल तो जनता पूछे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट देकर और इसको प्रचारित करके क्या समझाने की कोशिश देश में की जा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।